ये क्या है? दुखी अपने संस्कार से हो, दुखी अपने स्वभाव से हो, तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। और यही बात सदगुरु और भगवान सिखाते हैं कि जीवन के जितने भी दुख तुम दूसरों के द्वारा दूर करवाने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारा प्रयत्न असफल हो जाएगा। तुम्हारे प्रयत्न सफल तभी होंगे जब तुम अपनी तरफ झांकोगे अपने गुरु के कहने से। दुनिया को तो देखते चल रहे हो इन दो आंखों से, पर अपनी प्रज्ञा और ज्ञान की आंखों से जिस दिन अपने भीतर झांक लिए तो इस भरे संसार में दुख चाहे कितने भी हों, तुम मीरा की तरह घुंघरू बांधकर नाचते हुए नजर आओगे, श्री राम श्री कृष्ण करते हुए नजर आओगे। झांकना भीतर है। एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट होना है। हम सभी एक्सट्रोवर्ट, सब दूसरे को देख रहे हैं। हमारे शरीर में क्या पीड़ा है, हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। अरे हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे संत रहे हैं जो शरीर में पीड़ाओं का भी आनंद लिए। फोड़ा हो गया तो फोड़े का आनंद लेते हैं, रोग हो गया तो रोग का आनंद लेते हैं। और तुम स्वस्थ भी हो, ठीक ठाक खा भी रहे हो, कमा भी रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में कंस की एक वृत्ति समाई हुई है। कंस की पत्नी का नाम था, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का अर्थ होता है इतना है, और प्राप्ति का अर्थ होता है इतना और चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें से बैठा हुआ कौन व्यक्ति कंस नहीं है? मैं तो ये कहता हूं, अगर कभी किसी सच्चे सदगुरु के पास जाओ और प्रणत हो जाओ, प्रपन्न हो जाओ, उनके चरणों में गिर के कहो कि मैं आपके शरण में अपने आप को समर्पित करता हूं, आप बताओ मेरे जीवन में आह्लाद, प्रेम और आनंद कब आएगा? मैं दोनों भुजा उठा के फिर कहता हूं, सदगुरु होगा तो इसी पल ले आएगा। अभी से तुम मुस्कुराने लगोगे। तुम समर्पण करो। पहला मार्ग है आध्यात्म का समर्पण। हनुमान जी ने समर्पण किया था, प्रपन्न थे। अगर विभीषण की तरह लंका की राज भी पाना चाहते वो भी मिल जाएगा। सुग्रीव की तरह अगर किष्किंधा नरेश बनना चाहते वो भी मिल जाएगा। पर हनुमान जी की तरह इन दोनों को तो एक एक पद मिले। एक को किष्किंधा का पद मिला, एक को लंका का पद मिला। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों पद पकड़ के कहे, हे भगवान, ये कम काम किए थे इसलिए इनको एक एक पद मिला, मैंने ज्यादा काम किया इसलिए हमको ये दोनों पद चाहिए, राम का पद चाहिए। राम के चरणों के दास बने रहे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा दुनिया में हमें लोग ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, सकल गुण निधानम कहते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, उसके बाद माताजी मुझे ठग रही हो, रिद्धि सिद्धि देकर के हमको ठग रही हो। माताजी ने कहा, दुनिया में मैं रिद्धि सिद्धि का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, तुमको दे नहीं, तुम दे भी सकते हो किसी को, इतना दे रही हूं। हनुमान जी ने क्या कहा माता जानकी को? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं बड़ा ज्ञानी हूं, देखने में बंदर हूं, पर बुद्धि बहुत है रघुनाथ की कृपा से, विवेक है मेरे पास। मुझे केवल तुम्हारी रिद्धियां और सिद्धियां नहीं चाहिए, इससे भी बड़ी चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा, इससे बड़ी चीज मेरे पास क्या है? एक एक सिद्धि के लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और मैंने तुमको अष्ट सिद्धि और नवो निधियां दे दी, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुझे इससे भी बड़ी चीज चाहिए, तो बोलो अब क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से कहा, राम रसायन। हे भैया मेरे माइक वाले, तो हमें मिल गए हो अगर हमारे राज्य में वृंदावन में, तो तुमको मैं जरूर गोपी ड्रेस पहना दूंगा, पक्का, और गोपेश्वर नाथ का दर्शन करवा दूंगा तुमको।
तुम्हारा अच्छा ही करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, तुम भले ही कुछ करो मेरे साथ, हम अच्छा ही करेंगे।